हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th चैप्टर 6 थ्योरम कर रहे हैं हम। 6.1 हमने कर ली है। अब थ्योरम कर रहे हैं 6.2 कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी का कन्वर्स कर रहे हैं, इसका उल्टा जो है कन्वर्स क्या है। इफ़ ए लाइन ड्रान, एक लाइन हमने ड्रान की है, डिवाइड एनी टू साइड, एक लाइन हमने ड्रा की है, ऑफ ए ट्रायंगल, एक हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया और इस ट्रायंगल के अंदर एक लाइन ये वाली जो हमने एक ड्रॉ की है, ये वाली जो लाइन है डी ई हमने एक ड्रॉ की है, जो कि क्या कर रही है, इन दो साइडों को ए, ये इसको ए नाम दे दें, इसको बी नाम दे दें और इसको सी नाम दे दें। इस ए बी लाइन को और इस ए सी लाइन को क्या कर रही हैं, डिवाइड कर रही हैं इन द सेम रेशो, मतलब सेम रेशो में। इसका ए से डी का रेशो, डी से बी का रेशो, ए से सी का रेशो और ई से सी का, इनका आपस में रेशो क्या है, सेम है। तो मतलब जो हमें गिवन है वो ये है कि ए डी अपॉन में डी बी इक्वल में ए ई अपॉन में ई सी, ये हमें गिवन है। देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, और ये वाली जो लाइन अब हमने जो ड्रॉन की थी, ये वाली लाइन डी ई वो पैरेलल है किसके, थर्ड साइड। तीसरी साइड तो यही बचेगी, ये दो साइड तो क्या है, इनका तो रेशो इक्वल है, तो तीसरी साइड के क्या है, ये पैरेलल है। तो हमें गिवन में प्रूव हमें क्या करना है कि डी ई पैरेलल है बी सी है, ये बात हमें प्रूव करनी है। अब लेके चलते हैं बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, रचना के द्वारा। अगर हम सीधा तो डायरेक्ट प्रूव नहीं कर सकते, इसलिए मैं एक पॉइंट मान लेता हूँ डी, जो कि इस लाइन यहाँ पे, इस लाइन पे यहाँ क्या कर रहा है, इसको काट रहा है और ये इसको हमने मिला दिया डी एफ। तो हमने क्या कर दिया, ज्वाइन डी एफ, डी एफ को ज्वाइन किया और डी एफ इस टाइप से ज्वाइन किया कि ये वाली जो डी एफ है वो पैरेलल है बी सी है। मान के चल रहे हैं कि डी एफ जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के, ये हम लेके चल रहे हैं बाय कंस्ट्रक्शन। अगर हमारे पास ये वाली इसके पैरेलल लेके चल रहे हैं, हमें ये दिखानी कि ये इसके पैरेलल है, तो प्रूव करते हैं भाई। सबसे पहले प्रूफ में लिखते हैं हम कि लेट, या जो डी ई है, डी ई नॉट पैरेलल टू बी सी, हम लेके चल रहे हैं कि इसके पैरेलल नहीं है, और बाद में हमें प्रूव भी क्या करना है कि ये इसके पैरेलल है। यही थ्योरम है, इस थ्योरम में ये प्रूव करना है कि ये इसके पैरेलल है। तो देखो सोल्व करते हैं, अब सॉल्यूशन लेके चलें इसका। तो देखो भाई, सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल ए बी सी के अंदर हमें दे रखा है कि डी एफ पैरेलल है किसके, बी सी के। कहाँ से लेके चले, बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के द्वारा। कंस्ट्रक्शन के द्वारा हमने ये ले लिया, तो इस पे हम क्या यूज कर सकते हैं, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इस पे हम बीपीटी यूज कर सकते हैं कि डी एफ पैरेलल इसके है, तो क्या कहती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कि इस साइड का रेशो ए डी अपॉन में डी बी का रेशो इक्वल हो जाएगा ए एफ अपॉन में एफ सी का। तो ये रेशो क्या आ जाएगा, इक्वल, क्योंकि देखो यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यही कहती है कि इसका इसके साथ रेशो और इसका इसके साथ रेशो, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दे। अब जो हमारे पास गिवन था स्टेटमेंट के अंदर, इसको एज इट इज़ उठा लेते हैं कि ए डी अपॉन में डी बी इक्वल में क्या है, ए ई अपॉन में ई सी, इसको इक्वेशन 2 मान ले। ये कहाँ से लिया हमने, ये गिवन था, ये हमने गिवन से लिया, ये इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या नज़र आ रहा है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में लेफ्ट साइड दोनों की बराबर है, तो राइट भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसका रीज़न क्या है, जैसे देखो हमारे पास ये 3 पेन है, ये वाला पेन इसके पैरेलल है और ये वाला पेन इसके भी पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में भी तो क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, सॉरी पैरेलल क्या, बराबर।
तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो क्या लिखें, फ्रॉम इक्वेशन पहली से एंड दूसरी इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं हम, ए एफ अपॉन में एफ सी बराबर है किसके, ए ई अपॉन में ई सी। ये रिजल्ट आ चुका है हमारे पास। अब हमारे पास दोनों तरफ 1 ऐड कर दें, दोनों तरफ 1 ऐड कर दें। तो देखो हम यहाँ पे एलसीएम लें, एफ सी एलसीएम हो जाएगा, और एफ सी एलसीएम होने के बाद ए एफ तो एज इट इज़, क्योंकि इसके साथ तो क्या है ये था, और इसके साथ ये गुणा हो जाएगा, क्या आ जाएगा एफ सी इक्वल में। सेम ऐसे यहाँ पे एलसीएम ले ले ई सी, तो इसी इसके साथ तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए ई प्लस में एज इट इज़ ई सी, ए एफ प्लस में एफ सी। अगर मैं ए एफ और एफ सी को जोड़ूँ, ए एफ और एफ सी को जोड़ूँ तो क्या बन जाती है, पूरी ए सी लाइन बन जाती है, अपॉन में है एफ सी। सेम दोबारा यहाँ पे है ए ई प्लस में ई सी, ए से ई प्लस में ई सी, इन दोनों को जोड़े तो क्या बन जाता है, पूरी ए सी लाइन बन जाती है, अपॉन में ई सी। अब देखो यहाँ से ये ए सी से ए सी कट जाएगा, या फिर यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में कट जाएगा। तो यहाँ से बच गया 1 में एफ सी, और यहाँ से बच गया 1 में ई सी। अब यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो ई सी इक्वल में एफ सी। रीज़न क्या लिखा हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हमने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो ये इसके बराबर आ जाता है। तो यहाँ से हमने क्या निकाला कि ई सी किसके बराबर है, एफ सी के, कि मतलब ई सी जो है ये वाली ई सी और ई एफ जो है, एफ सी जो है, वे दोनों आपस बराबर है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों आपस में बराबर है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये ई और एफ दोनों एक ही पॉइंट हो, मतलब दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, देखो यहाँ से तभी हो सकता है ये दोनों ई सी और ई एफ बराबर, जब क्या है एफ एंड ई आर कोइंसाइड। क्या है, ये दोनों के दोनों एक ही पॉइंट है, दोनों ई और एफ दोनों एक ही पॉइंट। हम लेके चले थे कि 2 अलग पॉइंट है, लेकिन ये क्या था कि ये एफ और ई यहाँ से प्रूव हो जाता है कि ये दोनों कोइंसाइड है। तो देन ये हम लिख सकते हैं, यहाँ पे जो ई एफ है, तो यहाँ जो हम लेके चले थे कि डी एफ पैरेलल किसके है, बी सी के, तो देन हम लिख सकते हैं डी ई पैरेलल किसके है, बी सी के। लेके चले थे कि डी एफ पैरेलल है बी सी के, यहाँ से प्रूव हो जाता है कि डी एफ पैरेलल है किसके, बी सी के। यही हमें प्रूव करना था कि डी एफ क्या पैरेलल है बी सी के। तो ये थी हमारे पास थ्योरम 6.2, तो हैंस प्रूव्ड। तो ये प्रूव हो जाता है कि ये हमारे पास थेल्स थ्योरम प्रूव हो जाती है, थेल्स थ्योरम का कन्वर्स प्रूव हो जाता है, बीपीटी कह दो या थेल्स थ्योरम का कन्वर्स कह दो। तो ये था हमारे पास बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।